हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और सबसे पहले तो भाई @रितेश ओपी XTMCPEXD भाई, तुम्हारा पूरे नाम का प्रोनाउंस मुझे नहीं आ रहा, तो तुम लोग इसको ठीक से पढ़ लेना। मतलब मैंने जो भी बोला है वो ठीक से सुन लेना। शाउट आउट टू यू। और सेकंड शाउट आउट मांगा है भाई अपने को @KS Gaming 7777। शाउट आउट टू यू ब्रो। दोनों को मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही शाउट आउट दे दिया है, क्योंकि मुझे पता है मैं बाद में भूल जाऊंगा, तो इस वजह से भाई मैंने स्टार्टिंग में ही शाउट आउट दे दिया है। और अपना भाई ग्रीन बैच गाड़ी और अच्छे खासा चल रहा है। और मुझे कल जितने भी बंदों ने कमेंट किया है भाई कॉन्ग्रेचुलेशन करके मास्टर पे पहुंचने के लिए, तो तुम सबका भाई दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। जितने बंदों ने कल नया सब्सक्राइब किया है तो तुम्हारा भी शुक्रिया भाई, तुम लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये वाले मैच में भाई मैंने मतलब कल ज़्यादा मैचेस नहीं खेले थे, और मैंने जो भी मैचेस खेले भाई ज़्यादा मैचेस मैंने दिखाए भी नहीं है। मतलब मैं खेला था लेकिन ज़्यादा मैचेस नहीं खेला था और ज़्यादा दिखाया भी नहीं है। एक दो ही मैचेस दिखाए, क्योंकि मैं कल भाई मुझे कुछ खुजली मच रही थी और सारे बंदों के साथ में खेल रहा था, तो इस वजह से भाई मैंने कस्टम लगा दिया और कस्टम मैचेस खेल रहा था अपने ही बंदों के साथ में। अब यहाँ पे ये वाला मैच भाई क्या कर रहे हैं भाई बंदे, मुझे ही क्यों टारगेट कर रहे हैं भाई। अरे डेल पॉक्स को मर सकता है भाई। ओ भाई क्या बचा है भाई ट्राउनट ने, देखो भाई कैसे भाई जान की बाजी लगा रहे हैं भाई मुझे बचाने के लिए भाई, क्योंकि हमारी टीम में मैं इकलौता स्टीलर था जो कि रेक्वेजा को चुरा सकता था। अब यहाँ पे मेल्ट करने का अच्छा मौका है भाई, क्योंकि म्यूटो ने उस साइड जाके भाई 4 बंदों को पेल दिया। तो भाई मैंने अरे यार चलो कोई नहीं भाई, सिक्योर तो हमारे ही हुआ है, मतलब वो मेमो साइन ने ले लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने यहाँ पे 9 टेल को मार दिया और सबसे पहले तो भाई स्कोर कर दिया। और भाई इससे पहले जो मैंने मैचेस खेले तो उसमें भाई एक दो बंदे अलग थे, तो भाई तुम्हारी वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ भाई तुम्हें। हम लोग बाद में खेलेंगे और बाद में वीडियो डालेंगे। और भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती भाई, हम जब मुझे भाई बंदों की ज़रूरत होती है तब कोई भी बंदा ऑनलाइन नहीं होता है, और जब मुझे ज़रूरत नहीं होती है भाई, मतलब जब मैं टीम के साथ में होता हूँ और मैच के अंदर होता हूँ, तब भाई इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है मुझे कि मैं बता नहीं सकता भाई मैं किसके साथ खेलूँ और किसके साथ नहीं, ऐसा होता है मुझे। तो भाई मैं पुरानी टीम के साथ में ही खेलता हूँ, मतलब जो बंदे पहले से ऐड होते हैं ना उनके साथ में ही खेलता हूँ, और उन्हीं के साथ में मतलब पूरा दिन खेलते रहता हूँ। बाद में किसी को बाहर भी नहीं निकलता और दूसरे बंदों को ऐड भी नहीं करता। तो इस वजह से भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आज कस्टम खेला था, लेकिन जब मैंने कस्टम किया उस टाइम पे भाई कोई बंदा ऑनलाइन नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने भाई आखिरी कस्टम किया ना, उसके बाद मुझे इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी खेलने के लिए कि भाई बताओ मत, मतलब अंदर 10 बंदे घुसे पड़े हैं। मैंने भाई बाद में अपने बंदों को बोल दिया था, मतलब जब मैं पहला कस्टम कर रहा था ना उस टाइम पे मैंने जो बंदे हमारे साथ खेल रहे थे मैंने बोला था उनके बंदों को भी बोला भाई, वरना तो मैं सारे सब्सक्राइबर्स के साथ में ही खेलता हूँ जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में ऐड है, उन्हीं बंदों के साथ में खेलता हूँ, वरना तो किसी को लेता नहीं हूँ बाहर से। लेकिन भाई मुझे कल बुलाना पड़ा भाई, और बाद में वो बंदे भी हमारे साथ खेले और अच्छे खासे खेले, मतलब तुम्हें दिखाता हूँ, वो मैचेस भी देखने को मिल जाएंगे तुम्हें। अभी फिलहाल ये वाली टीम भाई कुछ ज़्यादा ही पुश कर रही है, और इस वाली टीम में भाई जो ज़ीरोरा था वो बंदा भाई क्या पता उससे मुझसे क्या दुश्मनी थी भाई, या फिर वो गाड़ी और से नफरत करता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन भाई वो बंदा सिर्फ और सिर्फ मुझे ही टारगेट दे रहा था भाई, इतना गंदा आ रहा था। ये देखो यहाँ पे भी मुझे ही मार गया भाई। इस पूरे मैच में मैं ना जर्शियन से एक ही बार मारा हूँ, वरना तो सारे टाइम भाई मुझे उस जीरोरा ने ही मारे, वरना तो कोई मार भी नहीं पा रहा था मुझे, मतलब कोई पास में ही नहीं आ पा रहा था मेरे। और मुझे कल एक भाई ने बोला था कि भाई एक गाड़ी और का यूनाइट थोड़ा सा बंदों से आगे चलाया करो, तो भाई मैं तुम्हें यूनाइट चलाने की स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ गाड़ी और पे। मैं किस तरीके से सोचता हूँ देखो, तो अगर 3 बंदे भाई हमारे ऊपर पुश कर रहे हैं ना, तो मैं उनके बीच में ही चला देता हूँ, ताकि आगे वाला बंदा भी पीछे आ जाए और पीछे वाले बंदे भी बीच में आ जाए, क्योंकि गाड़ी और की यूनाइट खींच लेती है और सेंटर में जमा कर देती है उन सबको। तो अरे यार ये नुबड़ा भाई मैं यूनाइट चलाने वाला था, पता था, तो अब जाके मैं उस यूनाइट चलाने वाला था, उस नुबड़े ने पकड़ लिया। यहाँ पे भी देखो मेरे ऊपर ही यूनाइट खोल दी भाई, इस नुबड़े ने 2 बार यूनाइट खोली और दोनों बार मेरे ही ऊपर खोली है, तीसरी बार कभी खोली ही नहीं भाई इसने। ये देखो मेरे ही पीछे पड़ा है भाई, बाकी जाए बाहर में गाड़ी और को पहले मारना है, और मैं भाई मतलब हमारे बंदे भी वैसे उस तरीके से खेल रहे थे। ये देखो भाई यहाँ पे मुझे सिर्फ जर्शन मार गया, वरना तो भाई वही बंदा मार रहा था। अब ये वाले तो ये लोग ले गए, हम लोग डिपेंड करने के लिए आए थे। चलो इसकी तो शील्ड टूट गई, इसका तो स्कोर नहीं होने वाला, ये तो निकल जाएगी, लेकिन भाई बाकी बंदों को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो मैं यूनाइट देखो भाई मैंने आगे खींच लिया, लेकिन भाई ट्रामोनेट छूट गया उससे, वो कभी कभी होती है भाई, गलती होती है मुझसे भी यूनाइट चलाते समय। लेकिन भाई मैंने जर्शन को पकड़ लिया और जर्शन को मार भी दिया अपने बंदों ने, उर्सिपो वाले बंदे ने मार दिया, मतलब उर्सिपो साहिल ही चला रहा है, तो भाई हमारे बंदे ने बाकी बंदों ने मार दिया था। यहाँ पे ये भी मरेगा नुबड़ा, लेकिन ये वाला मैच हम लोग भाई हार चुके थे क्योंकि रेक्वेजा जा चुका था।
और इस मैच के बाद में भाई साहिल निकल गया बाहर, और वो मतलब उसको बाहर जाना तो उसने मुझे पहले ही बोला था। ये देखो RD5 मैजिक वाला बंदा जो ट्राउनर चला रहा था ना सामने वाली टीम में, वो और उसके साथ जो जीरो वाला बंदा था वो बंदे भाई मुझे जानते थे, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसने मुझे बुलाया भी था लेकिन मैं गया नहीं उसके टीम में बाद में। अब यहाँ पे देखो, ये जो सामने वाली टीम है ये सारे सब्सक्राइबर्स है, बस 2 बंदों को छोड़ के, 2 या 3 बंदों को, मतलब मुझे पता नहीं है वो है कि नहीं, लेकिन हो सकते हैं, लेकिन नहीं भी हो सकते। अब जो भी हो देख लेंगे भाई। अपन लोग का काम बनता है कि अपने बंदों के साथ में खेलना। मैंने बुलाया लेकिन कोई आया नहीं। अरे यार मेरा हेक्स गलत लग गया भाई, मेरे साथ बहुत स्कैम हुआ इस वाले मैच में भाई। मेरे साथ और DRD के साथ में स्कैम हो गया था, क्योंकि सामने वाले सारे के सारे बंदे भाई टैंक के पोकेमोन लेकर आए थे जो जल्दी जल्दी मेल्ट नहीं हो पा रहे थे। बल्बासौर को छोड़ के भाई हम लोग किसी को नहीं दिया। देखो मच्छर है भाई, सिजोर है, और ऊपर से वो अम्ब्रियन है काला बिल्ला भाई, वो तो मरने से रहा भाई, वो बंदे ही नहीं मरते भाई, बाहर कितना भी मारो इन्हों ये मरते ही नहीं। अब यहाँ पे यूनाइट चला कि मैंने म्यूटू वाई को ख़त्म कर दिया, और म्यूटू वाई कुछ ज़्यादा ही ब्रोकन है भाई, तुम्हें भी पता है। इन बंदों ने चीटिंग की थी भाई, म्यूटू वाई को नहीं लाना चाहिए था। इन लोगों ने भाई म्यूटू वाई को लेकर आए, और ऊपर से भाई इतने टैंकी पोकेमोन लेकर आएंगे तो भाई हम लोग पिटेंगे ही ना। और ऊपर से मैं गेंगार चला रहा हूँ भाई, गेंगार का हेक्स अगर एक बार चूक जाता है तो भाई यहाँ पे मुझे यूनाइट भी उसी वजह से खोलनी पड़ी। अब यहाँ पे देखो ओमरियन को भाई कितना डैमेज दो, अरे भाई कितना मेरा हेक्स कैसे कूल डाउन पे जा रहा था मुझे ही नहीं पता भाई, गलत तो नहीं बैठ रहा था लेकिन तब भी कूल डाउन पे जा रहा था। तब यहाँ पे हमारे बंदे ने चुरा लिया, लेकिन उल्टा स्कैम हमारे साथ ही हुआ, क्योंकि हमारे सारे बंदे मर गए और मैं अकेला जिंदा था जो कि स्कोर कर सकता था। और मैंने जाके स्कोर किया भी भाई, ऐसा नहीं है कि मैंने किया नहीं, मैंने जाके स्कोर किया। लेकिन अब मैं कितने तेज़ भागूंगा। अब मैं दूसरा स्कोर करने आया तब तक भाई ये म्यूटू आई का बच्चा आ गया यहाँ पे। अब मुझे बताओ भाई मैं कैसे मार सकता हूँ। गेंगार को हेक्स अनलिमिटेड भी चलाने को मिलेगा ना, तब भी वो मुझे मार ही देगा म्यूटू का बच्चा भाई, म्यूटू आई, क्योंकि वो फ्यूचर साइड से पीछे ढकेल देगा और मारता रहेगा भाई। एक बार हेक्स गलत लग गया भाई, मेरा तो उसका कूलडाउन आने तक वो 2 पुश्ते मार देगा मेरी। अब ये वाला मैच में भाई ये कस्टम में पहली बार खेल रहा हूँ जिसमें भाई पोकेमोन बैन कर सकते थे, तो सामने वाले बंदों ने भाई म्यूटू को बैन किया और हम लोगों ने भी म्यूटू को ही बैन किया। बाद में कंफर्म करके ये वाला मैच लगा दिया। मुझे ये स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में आ गया। अब मैंने सोचा कि भाई ये कौन सा भी पोकेमोन लेकर आए, मैं तो सिंडी को ही चलाऊंगा, क्योंकि मेरा सिंडी सिग्नेचर पोकेमोन है और सबसे फेवरेट पोकेमोन है जो मेरे हाथ में बैठा है। तो उस हिसाब से मैं सिंडी को लेकर आया था। और बाद में भाई हम लोगों ने इतना मारा भाई, स्टार्टिंग में ही मैंने तो स्टार्टिंग से ही मारना चालू कर दिया था। जीरोरा भाग गया भाई, जीरोरा तू, अरे यार भाग गया, चलो कोई नहीं, बाद में मार देंगे। अब जहाँ यहीं पे आ गए तो यहीं पे मारने की कोशिश करेंगे। इस वाले मैच में भाई साहिल नहीं था हमारे साथ, साहिल होता तो बढ़िया रहता और हमारे सारे बंदे होते तो भाई बढ़िया रहता। इसके बाद हमारे सारे बंदे मतलब बहुत सारे बंदे ऑनलाइन आ गए थे, लेकिन मैं उनके साथ खेला नहीं क्योंकि मैं ऑफलाइन जा रहा था, मुझे वीडियो बनानी थी। अब यहाँ पे स्कोर करते ही भाई मैं अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ, चलो सॉरी, उसके बाद मैं हो जाऊँगा इसके नेक्स्ट स्कोर में, मतलब नेक्स्ट स्कोर जब मैं करूँगा तब मैं इन्वॉल्व हो जाऊँगा। अब यहाँ पे भाई इनका सीजोर आ गया है, लेकिन इस बार नहीं फंसने वाला भाई। मैं पिछले बार गेंगार चला रहा था उस वजह से फंस गया था, लेकिन भाई सिंड्रेस से भाई कोई नहीं बच सकता भाई। सिंड्रेस जब मैं चलाता हूँ भाई तब ज़्यादातर बार मैं फंसता नहीं हूँ, क्योंकि सिंड्रेस में मुझे पसंद है, मतलब इसको चलाना मैं अच्छा खासा सीख चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो लैप्रेस ने स्कैम करने की कोशिश तो की, लेकिन स्कैम भाई इसके साथ ही उल्टा हो गया, क्योंकि मेरा पायरोबल भी खुल गया और हमारा मचौम भी आ गया। बाद में हमने ये वाला बेस तोड़ के भाई सीधा रेजिलिकी को मेल्ट कर दिया और सीधा घुस गए। अब इनका बंदा भाई ये देखो, मुझे पता था भाई ये बंदे टारगेट देने की कोशिश करेंगे और बहुत बार टारगेट दे भी रहे थे, लेकिन भाई टारगेट हो ही नहीं रहा था, क्योंकि हमारे बंदे इतने कवर दे रहे थे ना हमें, मतलब मेरे पूरे साइड पे बंदे ही रुक रहे थे। अब यहाँ पे मैंने कवर दिया था मचौम को, क्योंकि इसने बहुत बार कवर दिया था। ये देखो भाई ये क्या घुस गया भाई, अरे यार ये पीछे से निंजा कैसे आ गया भाई, निंजा पे बड़ा वैसे शॉट। यहाँ पे यूनाइट खोल दी मैंने और दोनों के मारने की कोशिश करूँगा। फ्रेड चल जा भाई, अरे फ्रेड चल जा भाई, फ्रेड बहुत लेट चला, मुझे डैमेज पड़ गया था भाई उसके यूनाइट का। अब यहाँ पे भाई निंजा के तो भाई वाट लग गए भाई, निंजा तो फंस गया। निंजा क्या सोच रहा होगा कि भाई मेरे क्यों आया भाई, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं वहाँ पे आया ही क्यों सोच रहा होगा, क्योंकि भाई 4 बंदे थे वहाँ पे और ऊपर से वो बीच में घुस गया। अरे यार इसने भाई यूनाइट खोल दी, देखा भाई टारगेट कैसे दिया इसने, सीधा भाई सेंटर में घुस गया और यूनाइट चला दी, और यूनाइट भी बेटी तो बेटी मेरे ऊपर बेटी। ये देखो भाई इसने भी मुझे ही टारगेट दिया। अब यहाँ पे टारगेट देना बनता भी था क्योंकि मैं स्टीलर था।
और हमारा भाई डेसिड भाई ने चुरा लिया। मैंने डेसिड भाई को बहुत चिल्ला रहा था इस टाइम पे, देसी चुरा देसी हल चला, और चला दिया भाई। मतलब मुझे नहीं पता था वहाँ से भी स्टील किया जाता है डेसिड भाई से, क्योंकि मैंने डेसिड भाई से बहुत टाइम से खेला नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि भाई वहाँ से भी स्टील कर सकते हैं। तो भाई मैं थोड़ा सा मतलब रेंज बना के स्टील करता हूँ डेसिड भाई से भी। तो ये वाला मैच तो हम लोग भाई डिपेंड करके ही जीत गए, क्योंकि मैं स्कोर करने गया ही नहीं था। तो इस वाले वीडियो में भाई इतना ही। अब अगर तुम्हें भी मेरे साथ खेलना है तो भाई तुम्हें पता है क्या करना है और क्या नहीं। और हम लोग भाई कस्टम करने का हर रोज़ ट्राई करेंगे, 1 या 2 कस्टम कर लिया करेंगे हर रोज़। अब ये देखो अपना ग्रीन बाइक गाड़ी और इतना कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें इसका बिल्ड वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।